जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हमें कवर करना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे बेटा आइडियल सॉल्यूशन। देखो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम? पॉइंट नंबर फर्स्ट, ideal solution which follow Raoult's law which follow Raoult's law at all concentration and temperature। देखो क्या लिखा हमने, आइडियल सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इसे समझेंगे हम। देखो जैसे कि हमने क्या किया बेटा, एक क्लोज कंटेनर लिया और इसके अंदर लिया ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके ऊपर बेटा ए के भी वेपर रहेंगे और बी के भी वेपर रहेंगे। तो इसका पी टोटल कैसे निकालेंगे हम? देखो पी टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का हम करेंगे सम। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का हमने क्या किया, हमने यहां पे सम किया। तो आ जाएगा बेटा टोटल प्रेशर निकल के। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को कैसे लिखेंगे? पी नॉट ए इंटू झीटा ए प्लस पी नॉट बी इंटू झीटा बी इक्वल टू हो जाएगा पी टोटल। तो इस सॉल्यूशन के ऊपर बेटा हमें टोटल प्रेशर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का क्या करेंगे, सम कर देंगे। अभी देखो हमने क्या किया कि पहली बार ये हमको टोटल प्रेशर निकालना हो तो हमने यहां पे कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ। देखो बेटा हमने इस सॉल्यूशन का ऊपर का जो टोटल प्रेशर है वो हमको निकालना है। तो हमने क्या किया, कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ का यूज करके हमने पी टोटल निकाला पहली बार। अभी ये जो टोटल प्रेशर सही है या गलत है ये चेक करने के लिए हमने क्या किया, फिर से पी टोटल को मेजर किया। पी टोटल ऑब्जर्व फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। हमने मैनोमीटर का यूज करके बेटा पी टोटल निकाला। देखो हमने पहली बार पी टोटल निकाला राउल्ट्स लॉ का यूज करके। अभी राउल्ट्स लॉ का यूज करके हमने पी टोटल निकाला। अभी ये प्रेशर सही है या गलत है ये चेक करने के लिए हमने क्या किया, ऑब्जर्व फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, मैनोमीटर का यूज करके फिर से पी टोटल निकाला। तो जो बेटा कैलकुलेटेड वैल्यू है इक्वल आ रही थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर। मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, तब क्या बोलेंगे हम, आइडियल सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ। मतलब जो हमने राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला यूज करके पी टोटल निकाला वो सही है। कैसे पता चला? क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से भी वही प्रेशर निकल के आ रहा था बेटा। तो इसीलिए हमने क्या कहा, आइडियल सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला यूज करके प्रेशर सही निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए बोला आइडियल सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ। अभी पॉइंट नंबर सेकंड देखो क्या है। देखो आइडियल सॉल्यूशन में हमें देखना है डेल्टा वी। आइडियल सॉल्यूशन में देखो बेटा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट देखना है हमें डेल्टा एच इक्वल टू 0, ठीक है। बाद में बेटा फोर्थ पॉइंट देखना है हमें
डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगा, इसको हम समझेंगे। और फिफ्थ पॉइंट बेटा, डेल्टा जी इज ऑलवेज निगेटिव, ठीक है, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो। तो फर्स्ट पॉइंट देखे हम डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, इसे क्या बोलेंगे हम, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, जीरो कैसे रहेगा, देखो हमने क्या किया, यहां पे एक क्लोज कंटेनर में लिया और इसके अंदर लिया बेटा ए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हमने लिया ए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ए टाइप्स ऑफ लिक्विड, और ये लिया बेटा हमने 50 ml, इसको कंबाइन किया हमने बी टाइप्स ऑफ लिक्विड के साथ, देखो बी टाइप्स ऑफ लिक्विड के साथ, और ये भी लिया हमने 50 ml। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फॉर्म हो जाएगा सॉल्यूशन, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फॉर्म हो जाएगा सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो इनको ए को कंबाइन किया बी के साथ तो फॉर्म होगा बेटा 100 ml सॉल्यूशन। अभी चेंज इन वॉल्यूम देखो कितना आएगा, चेंज इन वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू V2 माइनस V1। V2 में रखना है बेटा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितना है 100, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितना है 100, और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कितना है देखो 50 प्लस 50, ये भी कितना है 100। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा, जीरो। कितना आ गया, जीरो। देखो जितनी बॉन्ड लेंथ ए की है, जितनी बॉन्ड लेंथ ए की है उतनी ही बॉन्ड लेंथ बेटा ए बी की है, सॉरी बी के, और उतनी ही बॉन्ड लेंथ आ जाएगी ए बी की। तो इसीलिए वो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या निकल के आ रहा है, जीरो। बॉन्ड लेंथ ए की इक्वल टू बॉन्ड लेंथ बी बॉन्ड लेंथ इक्वल टू ए बी। तो इसीलिए बेटा चेंज इन वॉल्यूम कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। देखो थर्ड पॉइंट देखना है हमें, डेल्टा एच इक्वल टू जीरो। अभी डेल्टा एच क्या है बेटा, डेल्टा एच को हम बोलेंगे एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। तो इसको कैसे मेजर करेंगे, देखो जैसे कि हमने फिर से एक कंटेनर लिया, इसमें ए टाइप्स ऑफ लिक्विड, इसको फिर से हम कंबाइन करेंगे बेटा बी टाइप्स ऑफ लिक्विड के साथ, तो फॉर्म हो जाएगा यहां पे देखो ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी चेंज इन एंथैल्पी को कैसे मेजर करेंगे, चेंज इन एंथैल्पी आइडियल सॉल्यूशन के लिए कितनी, जीरो है। कैसे आएगी देखो, जैसे कि हमने ए टाइप्स ऑफ लिक्विड लिया प्लस बी टाइप्स ऑफ लिक्विड लिया, तो कंबाइन किया तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी ए को ब्रेक करने के लिए, ये जो बॉन्ड तोड़ने के लिए बेटा हमने इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है ए 50 किलो जूल, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 50 किलो जूल। बी को तोड़ने के लिए कितनी किलो जूल देनी पड़ेगी, बी बॉन्ड तोड़ने के लिए 50 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। अभी देखो जब ए बी फॉर्म होगा, जब ए बी फॉर्म होगा तब ये बेटा -50 किलो जूल हीट लॉस करेगा। जब ए बी फॉर्म होगा तब -50 किलो जूल एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। तो बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या है देखो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अभी देखो जब ए बी फॉर्म हुआ तो कितनी हीट लॉस हो गई, -50। ए बी फॉर्म हुआ तो -50। देखो जितना बॉन्ड तोड़ने के लिए हमने एनर्जी यूज की
उतनी ही बेटा लॉस हो गई। उस केस में डेल्टा एच कितना आ जाएगा, 0। देखो हमने बॉन्ड ब्रेक के लिए 50-50 प्लस मतलब 100 किलो जूल एनर्जी यूज की, उतनी ही एनर्जी बेटा जब बॉन्ड फॉर्म हुआ तब एनर्जी इमिट हो गई। अभी देखो इसको फिर से ब्रेक करना हो तो कितना किलो जूल देनी पड़ेगी, जितनी इमिट हो गई, फिर से इसे 50 किलो जूल आपने एनर्जी प्रोवाइड की तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसको 50 किलो जूल दी तो ये भी बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो देखो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 50 प्लस 50 कितना आ गया, 100। फिर से इस बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो इसे 50 देनी पड़ेगी, इसे 50 देनी पड़ेगी, तो कितना है, 100। तो चेंज इन एंथैल्पी कितना निकल के आ रहा है बेटा, देखो चेंज इन एंथैल्पी कितना निकल के आ रहा है, 0। तो यही लिखा फिर हमने, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल जितनी एनर्जी बॉन्ड तोड़ने के लिए रिएक्टेंट में देनी पड़ेगी, उतनी ही एनर्जी बॉन्ड तोड़ने के लिए प्रोडक्ट को देनी पड़ेगी। इसीलिए हमने क्या लिखा, डेल्टा। देखो मेरा पॉइंट नंबर 4 क्या है, एंट्रोपी इज ग्रेटर देन 0। तो एंट्रोपी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो। एंट्रोपी कब बढ़ेगी, देखो इसे बोलेंगे हम चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी कब बढ़ेगी, देखो जब नंबर्स ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल की क्वांटिटी बेटा बढ़ जाएगी तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ जाएगी, रैंडमनेस बढ़ जाएगी, या इसी को बोल सकते हैं हम डिसऑर्डर बढ़ जाएगी। देखो इसे एग्जांपल से समझेंगे, दो क्लास है, एक क्लास में बच्चे ज्यादा है और एक क्लास में बच्चे कम है। तो जिस क्लास में बच्चे ज्यादा है बेटा उस क्लास में रैंडमनेस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कैसे है, ज्यादा है, और जिस क्लास में बच्चे कम है उस क्लास की रैंडमनेस कम रहेगी, डिसऑर्डर कम रहेगी। तो यही देखो रैंडमनेस कब बढ़ जाएगी, जब नंबर्स ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी, डिसऑर्डर बढ़ जाएगी, तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी देखो सॉल्यूशन के केस में जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे ए टाइप्स ऑफ लिक्विड लिया क्लोज कंटेनर के अंदर, इसके अंदर बेटा ए टाइप्स ऑफ लिक्विड, और इसको कंबाइन किया हमने बी टाइप्स ऑफ लिक्विड के साथ, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो तो इसको और इसको हमने कंबाइन किया, बी टाइप्स, ए टाइप्स और बी टाइप्स को हमने कंबाइन किया तो क्या फॉर्म हो गया, सॉल्यूशन। तो ए टाइप्स ऑफ लिक्विड और बी टाइप्स ऑफ लिक्विड को हम कंबाइन करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर बेटा नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे तो इसके अंदर रैंडमनेस बढ़ जाएगी, और जब रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो बेटा एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमने लिखा डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और फिर देखो बेटा पॉइंट नंबर 5 क्या है, डेल्टा जी इज नेगेटिव। देखो ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसे बोलेंगे, जो रिएक्शन अपने आप हो उसे बोलेंगे हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ना तो हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं ना तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये रिएक्शन क्या हो रही है, अपने आप फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का बेटा डेल्टा जी क्या रहता है, निगेटिव। डेल्टा जी क्या है, गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी। तो देखो गिब्स एनर्जी क्या है, निगेटिव है। क्यों है निगेटिव, क्योंकि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रही है, ना हम इसको टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं ना हम इसको प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए लिखा हमने डेल्टा जी इज निगेटिव। तो ये हो गए बेटा आइडियल सॉल्यूशन के पॉइंट। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन does not follow Raoult's law. Does not follow Raoult's law. जो बेटा राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इस पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे। देखो जैसे कि हमने क्या किया, ए टाइप्स ऑफ लिक्विड लिया, सपोज हमने यहां पे सॉल्यूशन लिया, इसमें ए टाइप्स और बी टाइप लिक्विड को कंबाइन करके हमने ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म किया बेटा। तो इसमें ए भी है और बी भी है, तो ये ए बी सॉल्यूशन। तो देखो इसके ऊपर ए के भी वेपर है और बी के भी वेपर है, तो पी टोटल कैसे निकालेंगे हम? पी टोटल कैसे निकालेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को कंबाइन करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के साथ, तो ये निकल के आ जाएगा टोटल प्रेशर, पी टोटल। ठीक है, अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को कैसे लिख सकते हैं? पी नॉट ए राउट्स लॉ यूज करके, जीटा ए प्लस पी नॉट बी इंटू जीटा बी। राउट्स लॉ का यूज करके हम लिखा पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी और इक्वल टू पी टोटल। अभी देखो बेटा ये जो वैल्यू है, ये देखो पहली बार हमने क्या किया, कैलकुलेट किया पी टोटल, कैलकुलेट बाय राउट्स लॉ, कैलकुलेट बाय राउट्स लॉ। हमने राउट्स लॉ का यूज करके टोटल प्रेशर कैलकुलेट किया बेटा पहली बार। अब ये प्रेशर सही है या गलत है ये चेक करने के लिए हमने क्या किया, पी टोटल को एक्सपेरिमेंट से मेजर किया। एक्सपेरिमेंट हमने यूज किया यहां पे मैनोमीटर। देखो पहली बार हमने राउट्स लॉ का यूज करके पी टोटल निकाला, दूसरी बार हमने एक्सपेरिमेंट करके मैनोमीटर का यूज करके तो पी टोटल निकाला। तो बेटा एक कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इक्वल नहीं आ रही थी, कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इक्वल नहीं आ रही थी, इसलिए हमने क्या लिखा, देखो राउट्स लॉ का जो यूज करके हम जो टोटल प्रेशर निकाल रहे थे वो सही नहीं आ रहा था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बेटा चेंज आ रही थी, इसलिए हमने लिखा नॉन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट फॉलो राउट्स लॉ। जो हमने राउट्स लॉ का यूज करके जो टोटल प्रेशर निकाला था वो बेटा एक्सपेरिमेंट करके जो प्रेशर आ रहा था उससे मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए लिखा हमने, क्योंकि राउट्स लॉ का जो कैलकुलेटेड प्रेशर है वो रॉन्ग आ रहा था, इसलिए लिखा हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट फॉलो राउट्स लॉ। तो जैसे कि देखो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालेंगे, ये निकाला हमने एक्सपेरिमेंट से, तो ये नॉट इक्वल टू आ जाएगा बेटा पी नॉट ए जीटा ए कैलकुलेटेड बाय राउट्स लॉ से। एक बार हमने राउट्स लॉ का यूज करके सिर्फ ए का प्रेशर निकाला और बाद में फिर एक्सपेरिमेंट करके निकाला, तो ये प्रेशर अलग अलग आ रहा था, इसलिए हमने क्या लिखा, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। देखो हमने बी का प्रेशर निकाला, एक बार एक्सपेरिमेंट से निकाला और बाद में फिर राउट्स लॉ का यूज करके निकाला, तो बेटा नॉट इक्वल टू आ रहा था। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमें देखना है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमें देखना है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमें देखना है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और सेकंड देखना है हमें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ।
तो पॉइंट नंबर फर्स्ट देखेंगे हम। देखो दो टाइप्स के डेविएशन है बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो पहला है शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और सेकंड है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इसी को समझेंगे हम। देखो अभी फर्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। देखो इसे कैसे समझेंगे हम। पॉजिटिव जैसे कि बेटा हमने यहां पे लिया सॉल्यूशन, इसमें ए बी टाइप्स ऑफ लिक्विड कंबाइन है, तो ये फॉर्म हो जाएगा ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके ऊपर बेटा ए के भी वेपर रहेंगे, बी के भी वेपर रहेंगे, तो इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का खुद का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का खुद का प्रेशर। और पी टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को हम कंबाइन करेंगे तो पी टोटल निकाले के आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को कैसे लिखेंगे? पी नॉट ए इंटू झीटा ए प्लस पी नॉट बी इंटू झीटा बी। ये हो गया बेटा पी टोटल। अभी हमने क्या किया, पहली बार हमने कैलकुलेट किया पी टोटल, कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ से कैलकुलेट किया। ठीक है, अब ये राउल्स लॉ का यूज करके हमने पी टोटल कैलकुलेट किया। ये सही है या गलत है ये चेक करने के लिए हमने पी टोटल बेटा टोटल प्रेशर हमने कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंट का यूज करके, जैसे कि हमने मैनोमीटर यूज किया। तो देखा कि जो एक्सपेरिमेंट से हमने प्रेशर को कैलकुलेट किया वो प्रेशर बेटा ज्यादा निकल के आ रहा था। वो प्रेशर क्या निकल के आ रहा था? ज्यादा निकल के आ रहा था। तो यहां पे देखो राउल्स लॉ यूज नहीं हो रहा है। जब हमने राउल्स लॉ का यूज किया और बाद में फिर एक्सपेरिमेंट करके देखा तो पी टोटल ज्यादा निकल के आ रहा था। अब ये ज्यादा क्यों निकल के आ रहा है? देखो ये जो ए और बी है बेटा, ये जो ए है और बी है, इसका जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ए और बी की बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई तो ये बॉन्ड बेटा वीक होगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक होगा। और बॉन्ड वीक होगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा और ए के और बी के ज्यादा वेपर तैयार हो जाएगी, ज्यादा वेपर फॉर्म हो जाएगी, और जितने ज्यादा वेपर फॉर्म हो जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए कैलकुलेटेड वैल्यू से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा निकल गया। जितना सोचा था उससे ज्यादा प्रेशर निकल के आ गया। क्यों निकल के आ गया? क्योंकि ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है उसकी लेंथ ज्यादा है, वो वीक है। वो वीक होगा तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो ए के और बी के वेपर ज्यादा फॉर्म हो जाएंगे, तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन में बेटा पी टोटल इज ग्रेटर देन पी नॉट ए झीटा ए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू। वैसे हमने सिर्फ ए का पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का चेक किया तो एक ग्रेटर आ रहा था बेटा पी नॉट ए झीटा ए। देखो हमने राउल्स लॉ से कैलकुलेट किया और ये सही है या गलत का चेक करने के लिए फिर एक्सपेरिमेंट से इसे चेक किया। ये हो गया एक्सपेरिमेंटल और ये हो गया कैलकुलेटेड। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा निकल के आ रही थी। वैसे हमने बी के लिए चेक किया, पी नॉट बी झीटा बी। पहले हमने कैलकुलेशन करके देखा और बाद में ये सही है या गलत है देखने के लिए हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आ रही बेटा? ज्यादा निकल के आ रही। जिस कंडीशन में पी टोटल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा निकल के आ रही हो उसे बोलेंगे हम पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो
पॉजिटिव डेविएशन। देखो बेटा, हमें देखना है अभी पॉइंट नंबर सेकंड, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन में हमें देखना है पॉइंट नंबर सेकंड। देखो, चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन 0, इसे कैसे समझेंगे हम? जैसे कि हमने क्या किया, एक क्लोज कंटेनर लिया, इसमें लिया हमने ए टाइप्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, ए टाइप्स ऑफ लिक्विड, इसको कंबाइन किया बेटा हमने बी टाइप्स ऑफ लिक्विड के साथ, बी टाइप्स ऑफ लिक्विड के साथ, तो फॉर्म हो जाएगा ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। देखो, हमने 50 ml कंबाइन विथ 50 ml of A types of liquid combined with 50 ml BB types of liquid, then formation of 110 ml solution, AB solution। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना बेटा? देखो 110, रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना है? 50 प्लस 50 100, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ रहा है? 10। तो चेंज इन वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर है बेटा। अभी जितना रिएक्टेंट का वॉल्यूम है उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए था, बट प्रोडक्ट का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? 110। कैसे निकल के आ रहा है? देखो, ए की जो ए टाइप्स ऑफ लिक्विड है बेटा, इसकी बॉन्ड लेंथ इक्वल है बी टाइप्स ऑफ लिक्विड के बराबर। ए की बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू बी की बॉन्ड लेंथ। अभी देखो, इज नॉट इक्वल टू ए बॉन्ड बी, ए बॉन्ड बी। देखो, ए बी की जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो बड़ी निकल के आ जाएगी, ये जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ए और बी टाइप्स ऑफ लिक्विड। तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए देखो, ये जो ए बी बॉन्ड लेंथ है ये ज्यादा है, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या निकल के आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। देखो, डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों 0? क्योंकि देखो, ए और बी को हम कंबाइन करेंगे तो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएंगे। जब नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा तो डेल्टा एस भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए बेटा डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 निकल के आ जाएगा। और डेल्टा जी नेगेटिव क्यों रहेगी? क्योंकि ए और बी को हम कंबाइन करेंगे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी बेटा, वो अपने आप हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? अपने आप हो जाएगी। उसको ना तो हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे ना ही प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, इसलिए डेल्टा जी क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। डेल्टा जी निगेटिव का मतलब रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस। देखो बेटा, इसके बाद देखना है हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो negative deviation from Raoult's law, non-ideal solution show negative deviation from Raoult law। देखो, नेगेटिव डेविएशन किसे बोलेंगे हम? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। देखो, जैसे कि हमने एक सॉल्यूशन लिया, ए बी टाइप्स ऑफ लिक्विड को हमने कंबाइन किया तो फॉर्म हो जाएगा ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन के ऊपर बेटा ए के भी वेपर रहेंगे, तो इसे बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और बी के भी वेपर रहेंगे तो इसे बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर बी। तो पी टोटल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पी टोटल इक्वल टू पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को कैसे लिखेंगे? राउल्ट्स लॉ यूज करके पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी इक्वल टू आ जाएगा पी टोटल।
ठीक है, अभी हमने क्या किया बेटा कि यहां पे हमने पहले कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ, पहले हमने पी टोटल को कैलकुलेट किया राउल्स लॉ का यूज करके, राउल्स लॉ का यूज करके, ठीक है। तो जब हम राउल्स लॉ का यूज करके पी टोटल को कैलकुलेट किया तो और दूसरे ये सही है या गलत है ये चेक करने के लिए हमने क्या किया, पी टोटल को मेजर किया एक्सपेरिमेंट से, मैनोमीटर यूज करके। देखो पहले क्या किया हमने, पहले हमने कैलकुलेट किया बेटा राउल्स लॉ का यूज करके। अभी ये पी टोटल सही है या गलत है ये चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट से यूज पी टोटल को मेजर किया, मैनोमीटर का यूज करके पी टोटल को मेजर किया। तो क्या हो गया, देखो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज्यादा निकल के आ रही थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। तो हमने जितना सोचा था उससे प्रेशर कम आ गया बेटा, जितना हमने राउल्स लॉ से सोचा था उतना उससे प्रेशर क्या आ गया, कम आ गया। अभी कम क्यों आ गया, देखो ये जो ए और बी की जो बॉन्ड लेंथ है बेटा, ए शॉर्ट है, ये जो बॉन्ड लेंथ क्या है, शॉर्ट है। अभी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो ए और बी के वेपर कम निकल के आएंगे, और जब वेपर कम निकल के आएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसलिए हमने जब कैलकुलेट किया राउल्स लॉ से और बाद में एक्सपेरिमेंट करके देखा तो एक्सपेरिमेंट में हमें ऑब्जर्व हुआ कि प्रेशर क्या है, कम है, क्योंकि ए बी की बॉन्ड लेंथ कैसे शॉर्ट है, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसके वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो प्रेशर भी कम रहेंगे। तो इसलिए देखो जब पी टोटल लेस देन पी नॉट ए झीटा ए प्लस पी नॉट बी झीटा बी रहेगा तो उस केस को बोलेंगे बेटा हम नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। देखो हमने सिर्फ ए का प्रेशर चेक किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए झीटा ए। पहले हमने कैलकुलेशन करके देखा और ये वैल्यू सही है या गलत है चेक करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट में वैल्यू कम आ रही थी बेटा, पार्शियल प्रेशर कम निकल के आ रहा था, ठीक है। वैसे हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ बी चेक किया तो पी नॉट बी इंटू झीटा बी पहले हमने कैलकुलेट किया और बाद में फिर एक्सपेरिमेंट में चेक किया तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम आ रही थी बेटा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आ रही थी, कम आ रही थी। तो जब पी टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ज्यादा रहेगी उस केस को बोलेंगे हम नेगेटिव डेविएशन। तो इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे हम, डेल्टा वी इज लेस देन 0। थर्ड पॉइंट डेल्टा एच इज लेस देन 0। फोर्थ पॉइंट बेटा डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, डेल्टा जी इज निगेटिव। चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 रहेगा और डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव रहेगी। तो डेल्टा वी इज लेस देन 0 कैसे रहेगी बेटा, देखो जैसे कि हमने क्या किया, ए टाइप्स ऑफ लिक्विड लिया और इसको कंबाइन किया हमने बी टाइप्स ऑफ लिक्विड के साथ, तो फॉर्म हो जाएगा ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या फॉर्म हो गया, ए बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको लिया हमने 50 ml, इसको लिया बेटा हमने 50 ml, तो सॉल्यूशन फॉर्म हो गया बेटा 90 ml। कितना फॉर्म हो गया, 90 ml। अभी ये 90 ml क्यों फॉर्म होगा, देखो ए की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ए की बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू बी की बॉन्ड लेंथ। जितनी ए की बॉन्ड लेंथ है उतनी ही बी की बॉन्ड लेंथ है, बट इज नॉट इक्वल टू ए बी की बॉन्ड लेंथ। अभी ये जो ए बी की जो बॉन्ड लेंथ है बेटा ये शॉर्ट है, ये क्या है, शॉर्ट है, और ये बॉन्ड लेंथ कैसी है, ज्यादा निकल के आएगी। ये बॉन्ड लेंथ कैसी है, ज्यादा निकल के आएगी। तो जब बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
और इसलिए इसका वॉल्यूम कितना आ गया 90 ml। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे लिखेंगे हम? चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना है 90 माइनस रिएक्टेंट का वॉल्यूम 100, तो डेल्टा V क्या आ गया -10, मतलब डेल्टा V इज लेस देन 0, माइनस में आ गया, तो डेल्टा V क्या रहेगा लेस देन 0 रहेगा। देखो इसके बाद देखेंगे हम पॉइंट नंबर 3, डेल्टा H इज लेस देन 0 कैसे निकल के आएगा? देखो अभी इसमें लिया हमने ए टाइप्स ऑफ लिक्विड, फिर से इसमें लिया हमने बी टाइप्स ऑफ लिक्विड, और इसको कंबाइन करेंगे है तो फॉर्म हो जाएगा AB टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा ए टाइप्स ऑफ लिक्विड प्लस बी टाइप्स ऑफ लिक्विड फॉर्म हो जाएगा AB टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने ए को बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी यूज की बेटा 50 किलो जूल, इसको तोड़ने के लिए यूज की हमने 50 किलो जूल। जब AB फॉर्म हो जाएगा तब वो एनर्जी लॉस रिलीज कर देगा बेटा 60 किलो जूल। देखो तोड़ने के लिए यूज की हमने 50 किलो जूल, और जब AB फॉर्म होगा तो इसने कितनी किलो जूल हीट लॉस कर दी 60 किलो जूल, इसने भी कितनी किलो जूल लॉस कर दी 60 किलो जूल। अभी फिर से इस बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो जितनी एनर्जी इसने लॉस की है उतनी ही एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो डेल्टा H कैसे लिखेंगे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना है बेटा? देखो इसको तोड़ने के लिए 50, इसको तोड़ने के लिए 50, मतलब आ गया 100। अभी इसने 60 किलो जूल लॉस कर दी, फिर से इसे ब्रेक करना हो तो कितना किलो जूल देनी पड़ेगी 60 किलो जूल, इसे भी कितनी देनी पड़ेगी 60 किलो जूल, तो ये कितनी आ जाएगी 120 किलो जूल। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टर माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो कितना निकल के आ जाएगा 20। तो यहाँ पे जो डेल्टा H है बेटा ये निगेटिव है, मतलब डेल्टा H इज लेस देन 0। ठीक है, और पॉइंट नंबर 4 क्या है? डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0 क्यों है? क्योंकि देखो नंबर्स A और BB को हम कंबाइन कर रहे हैं तो फॉर्म हो जाएगा AB। जब कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे बेटा तो डेल्टा H भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी तो डेल्टा H भी बढ़ जाएगा। और डेल्टा G गिव्स एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली अपने आप हो रही है, हम ना तो टेम्परेचर दे रहे ना तो प्रेशर दे रहे। तो जब रिएक्शन अपने आप होगी उस कंडीशन में डेल्टा G क्या हो जाएगा नेगेटिव। चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा G। देखो बेटा हमें कुछ आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ और एग्जांपल शो करने। तो देखो पहले देखेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए बेटा एग्जांपल क्या क्या लिख सकते हैं हम? देखो हेक्सेन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, नियरली सेम साइज होगी बेटा। देखो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, और क्या लिख सकते हैं? देखो क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन। ये जो सॉल्यूशन है बेटा, ये आइडियल बिहेवियर शो करेगा। क्या कौन सा बिहेवियर? आइडियल बिहेवियर। और क्या है? देखो टॉलिन और बेंजीन। तो ये सब आपको एग्जांपल ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आपको एमसीक्यू में इसे पूछ सकते हैं। हेक्सेन, हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन और
टॉलिन बेंजीन। देखो एक बात आपको ऑब्जर्व हो चुकी होगी कि इनकी जो साइज है ये नियरली क्या है, सेम है। देखो यहां पे हम आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहां पे लिया बेटा हमने मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी, मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी। तो यहां पे मोल फ्रैक्शन ए बेटा 0 है और यहां पे 1 है। तो देखो मोल फ्रैक्शन ए यहां पे बढ़ता जा रहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी बढ़ता जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी बढ़ता जाएगा। क्या आ जाएगा, पी नॉट ए इंटू जीटा ए। अभी यहां पे देखो मोल फ्रैक्शन भी 0 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी यहां पे बढ़ता जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी यहां पे बढ़ता जाएगा। और इन दोनों को हम बेटा सम करेंगे, पी ए प्लस पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो इक्वल टू आ जाएगा पी टोटल। तो ये जो ग्राफ हो गया ये हो गया बेटा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अभी इसके बाद देखेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम एग्जांपल और ग्राफ शो करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो बेटा पॉजिटिव डेविएशन के लिए एग्जांपल देखो क्या क्या हो सकते हैं। यहां पे हम ले सकेंगे, यहां पे देखो एसीटोन, एसीटोन बेंजीन, एसीटोन इथेनॉल, बेंजीन मिथेनॉल। तो ये होंगे बेटा पॉजिटिव डेविएशन के लिए एग्जांपल। नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या क्या ले सकते हैं, देखो एसिड को आप क्या करो वाटर के अंदर डाल दो, H2SO4, H2SO4, H2, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस H2, HCl प्लस H2। तो ये हो गए बेटा नेगेटिव डेविएशन के लिए एग्जांपल। अभी इसके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले हम पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, यहां पे लिए हमने मोल फ्रैक्शन ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ 0 यहाँ पे 1 है, तो बेटा मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी बढ़ता जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पी नॉट ए इंटू जीटा ए, और ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अभी यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है, तो यहाँ पे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ता जा रहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जीटा बी। अभी पॉजिटिव डेविएशन में क्या है बेटा, हमने जितना सोचा था प्रेशर उससे प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको, जितना सोचा था उससे प्रेशर कैसा आ गया, ज्यादा आ गया। एक्सपेरिमेंट से देखा तो जितना हमने राउट लॉ यूज करके कैलकुलेट किया था उससे प्रेशर ज्यादा निकल के आ गया, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। जितना सोचा था उससे प्रेशर ज्यादा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये हो गया बेटा पॉजिटिव डेविएशन के लिए